ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम वायव्य संहिता का 13 से 15 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचाक्षर मंत्र की महिमा और उसमें समस्त वाङ्मय की स्थिति, उनकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज शक्ति और अंगन्यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर, दुर्जय, दुर्लज्ञ एवं कलुषित कली काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कली काल के मनुष्य मेरी परम मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो अकथनीय और अचिंतनीय हैं। उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित है, वे मनुष्य भी यदि मुझे मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे तो उनके लिए मेरी विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञापूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वदा कर्म करने योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दिशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबद्ध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं और दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र की के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान और 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उन षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपवित्र, वह पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र के उपदेश गुरु से ले जुड़ा हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र से मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा दिखलाने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। यदि देव दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए, जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त हो, ब्रह्मचर्य परायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, मैं, ऋषि, सनातन धर्म, देवता और यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ। दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाले आवनंतर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेषैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने के कारण वह नहीं कर पाते हैं। तब उन्होंने पहले के अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया।
लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया। वाच्य वाच्य भाव से मुझे मने ईश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को यथावत रूप से उस मंत्र का और अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पिता ब्रह्मा ने उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी रचना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेनु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा मुझे ही बहुत प्रिय है। मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति कीलक षडंगन्यास दिग्बंध और विनियोग इन बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विद्याएं बताई, तो वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवता और असुर और मनुष्य की सृष्टि की भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है और संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंगकांति में तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में विरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही हैं। ये वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम और रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग न हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीपशिखा के समान सुमुखी हो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने में शिव के इस मंत्र की देवता हूँ। वरारोहे गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिकरा, भारद्वाज ये नरकादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुपुष्ट, त्रिपुष्ट, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने मेरे पुत्र पूर्व आदि चारों दिशाओं में और ऊपर के 5 मुख्य इन नरकादि अक्षरों में क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदांत है, दूसरा और चौथा भी उदांत ही है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदांत माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, शूद्र और पंचाक्षर नाम जाने। शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों की चतुर्यंत रूप से के साथ क्रमशः नमः, स्वाहा, व्रस्ट, होम, मोस्त और फट जोड़ने से अंगान्यास होता है। देवी थोड़े के भेद से यह तुम्हारा ही मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण है यह है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जा सकता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाई कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए वह इस मंत्र को मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिले, उस जैसे जिसकी बुद्धि शक्ति संपन्न, उत्साह और योग्यता की प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं और किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है। उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म और व्यायुक्त क्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश
असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, यह उस नियम का पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल हो जाता है। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि। 5 प्रकार का जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व और उंगलियों के उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान और दिशा। जप में वर्जनीय बातें। सदाचार का महत्व। अस्तिकता की प्रशंसा और पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, वरानने आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन और विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन हो जो जप किया जाता है उसे सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप पुत्र मंत्र यदि यज्ञ सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है, उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए वह पहले तत्ववेत्ता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण और ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करें। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु की भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और गृह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्ध चाहता हो वह धन के दान में कृपणता ना करे, तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु के मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुण्य विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उससे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, कहीं भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में तन प्रशंसित हो स्वर में हम दोनों के लिए उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण करा रखकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाचित हो संकल्प करके पुरुषण्य चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अन्य से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 54 जप आदरपूर्वक पूरा कर लेता है, वह पौर्षचरिकणी कहलाता है। जो स्वचरण करके प्रतिदिन जप करता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुँह किए मौन भाव से बैठे। चित्त को एकाग्र करे और दहन, क्रियामन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, छंद, देवता, ऋषि, बीज शक्ति तथा मंत्र के वाचार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जाप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम और वांशिक जप उसे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसे आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है कि जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त और स्पष्ट और अस्पष्ट पदों और अक्षरों के द्वारा मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। इस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर में अक्षरों का उच्चारण होता है और जो दूसरों के गाने में पढ़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पणतिका एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का शब्द और तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा मन चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है। उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ कहते हैं। अभर्ग जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना शेष बताया गया है। मंत्रार्थवेत्ता, बुद्धिमान, सतारक
प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उन्हीं के मंत्रों का मानसिक जप करे। 5 दिन और 1 बार अगर्भ और सगर्भ का प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा गया। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गुना करना 8 गुना समझना चाहिए। पुत्र जीव जिया पोता के बीजों की माला से गणना करना जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पंचाक्ष से 10 गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करना कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष की गणना करने पर अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों की बनाई गई माला जप कर्मों को धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचर कर्म में फलदायक होती है। जब कर्म में अंगूठे के मोक्षदायक समझना चाहिए और तजनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तक मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें। वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिका उंगली अरक्षिणी जप के फल को श्रित नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अगुष्ठ के बिना किया हुआ जल निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जल जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जाना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मंत्र, छींकना, थूकना, जम्बाई देना और कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ पार्वती सहित शिव का स्मरण करें और ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते फिरते या खड़े होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान और अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुरकुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता में व्याकुल होकर भी जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। संक्षेप में मेरी बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है। आचार उत्तम धन है। आचार श्रेष्ठ विद्या और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है तब परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथानुसार जिस वर्ण को के लिए जो कर्म विदित बताया है, उस वर्ण को पुरुष को उसी कर्म को सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सब पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता। तो उस सदाचार का भी मूल कारण अस्तित्व है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट न हो जाने पर दूषित नहीं होता। सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे ही लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अन्य यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते और अनुसार कर्म करते हुए पवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अनंतर मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी
सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। इस सदा सुसिद्ध सिद्ध अथवा साध्य ही रहे सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्नयुक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से भी यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर में दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जन अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर मेरे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए ही भी है। सब मंत्रों के ही दोष हैं। ये मंत्रों का इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवर्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र को महान फल देने वाला होता है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता और उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति और गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने मंत्र का महात्म्य और उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उस उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। यह बात मैंने भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों को शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्ध्वज शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और 5 बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शक्ति और मंत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात्र मात्र से स्पर्श तथा सांभय भाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों को नाश कराने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों को क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वह तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, उसे वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा की मातृ दीक्षा कहते हैं। पहले इसमें होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु से बाहर के मंत्र या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य को संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म के अनुसार शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप में इस विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती, उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति, न सिद्धियाँ ही हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण होता है, वह दुर्विधि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमाशक्ति पर वो दानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में सात्विक विकार। अब अंतकरण द्रवित होता है जब ब्रह्मा शरीर में कंप, रोमांच, स्वविकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। मतलब कंठ में गदगद वाणी का प्रकट होना, नेत्रों से अश्रुपात होना, शरीर में स्तंभ, जड़ता और स्वभेद आदि का उदय होना। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करने में उन्हीं में प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और गुरु के प्रति गौरव होता है, इसलिए सर्वदा प्रयत्न करे शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया और जो शिव है वह गुरु माना गया है।
विद्या के आकार में ही शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव हैं वैसी ही विद्या, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक हैं और गुरु सर्व मंत्रमय, अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा का शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्व बर्ताव ना करे। गुरु आज्ञा दे या ना दे, शिष्य सदा उनके हित और प्रिय करे, उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसा आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला, जो गुरु का प्रिय कार्य कराने वाला शिष्य है, वह ही शैव धर्मों के उद्देश्य का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान परमानंद का प्रकाशक तत्ववेदा और शिव भक्त है तो वह मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिसमें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशुओं की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अब तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त को शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और सब प्रकार के उपाय निधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव प्रत्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। जिसके संपर्क से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरी को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्ष शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध ना प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को ना तो कभी छोड़े और न ही किसी तरह उनकी उपेक्षा ही करे। जिनके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उत्पत्ति न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले ले। गुरु को चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिक्षक को 1 वर्ष तक की परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य को 2 वर्ष और वैश्य को 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और शालीनता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को प्राप्त नहीं होते, ये ही संयमी, शुद्ध और संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने में उद्यत रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, सोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते। ऐसे आचार विचार व्यवहार वाले द्विजेत्रियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वे शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संसार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। क्षुद्रों, पतितों और वर्ण संस्कारों के लिए स्वडवध्वजन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। इस प्रकार 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी।